From Market Mystics. Welcome back to Daily Market Analysis. सो फ्रेंड्स, निफ्टी का आज क्लोजिंग काफ़ी बेहतरीन हुआ है और उसका रीज़न है कि आज सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन मिला है अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स जो निफ्टी के कंपोनेंट्स है, और अदानी एंटरप्राइज क्लोजिंग तक 20% अपसाइड रैली किया है। अदानी पोर्ट्स ने भी अच्छा सा एक क्लोजिंग दिया है 6% पॉजिटिव में। और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाइवर्जेंस था। दैट मीन्स दोनों ही इंडेक्स अपने एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में थे, और ऑप्शन बायर्स के लिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्कोप नहीं मिला है। कुछ स्विंग्स एक डाउन साइड का था, और लेटर ऑन सेकंड हाफ में एक अपसाइड का स्विंग बॉटम से मिला था, बट फिर भी काफ़ी क्रुशियल दिन रहा है। तो आइए देखते हैं कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए फिल्टर करके लेके आया हूँ जो हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन में वॉच कर सकते हैं और उसमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। तो जो फ्राइडे का एनालिसिस था उसमें वी हैव मेंशन्ड कि भाई जो ये 2000 का नोट विड्रॉल हुआ है दैट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इवेंट, और कहीं ना कहीं वो डिस्काउंटिंग हो चुका था, उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। आज बैंक निफ्टी शायद जो डेट सीलिंग को लेकर न्यूज़ फ्लो चल रहा है यूएस मार्केट में, तो वहाँ से बैंक्स का पार्टिसिपेशन लेकर रहा था। बट देखने की बात ये भी है कि आज बैंक्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, जिसके कारण बैंक निफ्टी ने भी कुछ पॉजिटिव होल्ड आउट किया है। तो निफ्टी का हम एनालिसिस करते हैं। तो ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो अगर आप यहाँ पे एक लेवल देखेंगे कि निफ्टी इस कंसोलिडेशन जोन में अटका हुआ है, दैट मीन्स 18400 और 18200। दैट मीन्स 18400 से लेके 18200 का एक रेंज है जहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स अपना अपना पोजीशन होल्ड किए हुए है। दैट मीन्स 18400 से शॉर्ट्स भी है और 18200 से लॉन्ग्स भी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एज ए ट्रेडर हमें देखना चाहिए कि अगर किसी भी डेली टाइम फ्रेम पे और या किसी बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी कंसोलिडेशन होता है, तब उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का हमें वेट करना पड़ता है, और वेट करने पर हमें एक डेफिनेट मूव देखने को मिलता है। अगर आपको हमारा पिछला वीडियो याद है तो उसमें हमने बताया था अगर डेली टाइम फ्रेम पे रेंज है तो हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जितना भी रेंज का कंसोलिडेशन रेंज है उसका प्राइस रेंज है। सो यहाँ पे आ रहा है 200 पॉइंट ऑन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जिस भी साइड ये ब्रेकआउट देगा डेली टाइम फ्रेम, वहाँ पे एटलीस्ट 400 पॉइंट्स का मूव आपको देखने को मिलेगा। अगर मुझे कुछ एनालिसिस समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं प्राइस एक्शन से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कैंडल क्लोज देखूंगा, और इसके अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो ये ऊपर जाके एक रिटेस्ट करे और फिर वापस ऊपर जाए। सो इस तरह का अगर कोई फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो आपका जो टारगेट होगा वो होगा 18425 से 400 पॉइंट। ठीक है, सो वो आ जाएगा आपका 18,825, और हमारा पिछला जो ऑल टाइम हाई है वो है 18,900 के आसपास का। ठीक है, सो अगर अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो हमें डेफिनेटली निफ्टी ऑल टाइम हाई आने वाले दिनों में दिखेगी। फ्रेंड्स, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो हो सकता है हमें इसमें मिनिमम 4 से लेके 10 ट्रेडिंग सेशन को टारगेट करना चाहिए, बिकॉज किसी एक दिन कोई रिजेक्शन आ जाता है, फिर मार्केट होल्ड करता है, फिर ऊपर जाता है, तो हमें डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम को ध्यान से देखोगे तो हमने 1, 2 और ये 3 दिन में जो फॉल देखा है, और उसका पॉज हमें एक डोजी कैंडल से देखने को मिला है। आइडियली लोग इसे 3 ब्लैक क्रॉस कैंडल प्रिफर करते हैं, तो यूजुअली इट्स अ नेगेटिव साइन। बट यहाँ पे जो सेटअप बना है कि ये 3 लगातार सेशन का एक ब्रेक यहाँ पे लगा है डोजी से, और उस डोजी के ऊपर निफ्टी ने हाई क्लोज किया है। तो जो स्विंग ट्रेडर्स है वो ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में ही एक्टिव हो चुके हैं, और जो नेक्स्ट हर्डल आप लोगों के लिए कंसिडर करना है दैट इज 18,375। जैसे ही 18,375 निकालेगा, और ये वैल्यू मैंने कैसे डिराइव किया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप फ्रेंड्स देखें तो निफ्टी में यहाँ पे ये एक प्राइस जोन है जहाँ पे ये रिजेक्शन हमें कहीं ना कहीं कंसिडरेट लेवल पे देखने को मिला है, जहाँ पे निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया सक्सेसफुली। सो वो लमसम आ रहा है 18,397। लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा
और डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज मिलेगा तो हमारा जो कंसोलिडेशन चैनल है वो एक्टिव हो जाएगा अपसाइड के लिए। आपको पार्ट्स में बाय करना है। और अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो उसके लिए भी एक जो अप्रोच है एज अ ट्रेडर आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए कि फ्रेंड्स, निफ्टी ने लगातार जो 3 दिन के फॉल और फ्राइडे के फॉल, बिकॉज फ्राइडे में भी मार्केट नीचे आया था, तो इस जगह पे दैट मीन्स 18,100 से लेके 18,050 के लेवल तक यहाँ से एग्रेसिव बाइंग देखने को मिला है। दैट मीन्स जिन लोगों का पोजिशनल स्टॉप लॉस या नेक्स्ट सीरीज के लिए भी 18,000 पे पुट राइटिंग करके गए, देवर वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और इस लेवल पे 2 बार अटेम्प्ट किया 18,100 से लेके 18,050 तक, तभी यहाँ से एग्रेसिव बाइंग और हाई कॉन्फिडेंस बाइंग देखने को मिली है। मैं लगातार पिछले कई सेशन से बोलते आया हूँ कि अभी जो सेक्टर परफॉर्मेंस करेगा वो करेगा आईटी, तो आप आईटी स्टॉक साथ देख सकते हैं। हालांकि अगर आज का 70% ऑफ द जो पॉजिटिव मूव था वो बिकॉज ऑफ अदानी ग्रुप शेयर से आया था, जिसके कारण निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। अगर कल कोई गैप अप होता है इस जोन पे तो हम वेट करेंगे, और 18,350 से लेके 18,320 का एक लेवल है जहां पे हम वेट करेंगे कि निफ्टी में हमें रिटेस्ट एंट्री मिले और हमारा स्टॉप लॉस होगा 18,280। ठीक है, अगर ये बहुत ही ऊपर जाता है और ये फॉर एग्जांपल 18,400 के ऊपर ही ओपन होता है तो हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो बाइंग के लिए हमें थोड़ा सा रिटेस्ट देखना पड़ेगा, तब हमें रिड्यूस करके 18,380 और 350 तक लेके आना पड़ेगा और फिर हम पोजिशन इसको होल्ड कर सकते हैं। जो इमीडिएट टारगेट निकल के निफ्टी में आएंगे वो आएंगे आपके 18,670। सो मोटा मोटी आप इसको 50 पॉइंट्स पे कंसिडर कर सकते हैं, तो 18,450, 18,550 और 18,650। 18,720 तोड़ने पे निफ्टी में काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगा और वो कम से कम निफ्टी को 250 से 300 पॉइंट और लेके जाएगा, जहाँ पे हम 19,000 के लेवल्स भी निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। सो ये हमारा प्लानिंग है कल के लिए निफ्टी में। लेकिन निफ्टी में कल सेलिंग कहाँ करना है, आज के लो के नीचे। अगर 18,200 ब्रेक करता है तो हमें एक पैनिक मूव देखने को मिल सकता है, जो हमें 18,050 से लेके 18,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है अगर कोई गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन कल फ्लैट ओपनिंग अगर निफ्टी में हो रहा है दैट इज विद इन द रेंज ऑफ 18,300 18,340, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। किसी भी पुल बैक रिट्रेसमेंट आता है तो हम वहाँ पे वेट करेंगे और वहाँ से अगेन हम लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये कल के लिए ट्रेड प्लानिंग है निफ्टी में। आइए चलते के देखते हैं बैंक निफ्टी में आज प्राइस एक्शन को इंट्राडे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। सो यह है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। और बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो अगेन ये कंसोलिडेशन रेंज है। ठीक है, सो आपका मोटा मोटी रेंज है 43,600 और ऊपर 44,150। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये 550 पॉइंट का रेंज बन चुका है। अभी निफ्टी का जो प्राइस एक्शन सिंस लास्ट वीक ये जो फॉल आया था उसके बाद से देखें तो ये हायर हाई इसका फॉर्मेशन बना रहा है। दैट मीन्स निफ्टी बैंक अगर जब तक कल या परसों अगर ये पॉजिटिव नहीं रह रहा मार्केट या ग्लोबल मार्केट के साथ कुछ ना कुछ न्यूज़ के हम अगर गिर भी रहे जस्ट इन केस, ठीक है, तो जो भी कब फॉल आएगा वो आएगा 43,650 के नीचे सर्व सस्टेन करने से। मैंने फ्राइडे के सेशन में भी ये बात बताई है कि 43,650 एक क्रूशियल लेवल है जो पैनिक लेवल है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर्स अपना जो पुट राइटिंग करके बैठे हैं उनका पोजीशन पैनिक में आएगा और यहाँ पे हमें एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा जो निफ्टी को बैंक को लिए एक पैनिक ट्रिगर करेगा। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ हमेशा दोहराते आया हूँ कि जब तक अगर आप कंपोनेंट स्टॉक को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको ट्रेडिंग में आइडिया नहीं आएगा। कई लोग आज शॉर्ट्स में ट्रैप हुए, रीज़न इज़ वेरी सिंपल। तो उसका एक मैं आपको छोटा सा टूल देता हूँ कि अगर आप एक अलग से वॉच लिस्ट बनाइए जिसमें आप निफ्टी बैंक के सारे वेटेड स्टॉक्स को ऐड कर दीजिए। HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, SBI, कैनरा बैंक। ठीक है, अगर उसमें से 60% से ज़्यादा स्टॉक्स अगर उनका
जो आज का प्राइस एक्शन इज मोर देन 1.5 टू 2.2% नेगेटिव इन अ डे। अगर 50% है फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें से एक एटलीस्ट दो स्टॉक का वेटेज है, अगर HDFC है और ICICI है, ठीक है, तो इस केस के अंदर आपको बैंक निफ्टी में फॉल एक अच्छा सा देखने को मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है कि रेंज बाइंड नैरो मूव देखने को मिले। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो ये राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो इसका नेक्स्ट जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 44,400 का। ठीक है, जिस हिसाब से हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज एक हाई कॉन्फिडेंस बाइंग देखने को मिला है, तो इससे एक बहुत चीज़ बहुत क्लियर है। जैसे ही हमने 44,075 का लेवल क्रॉस कर दिया है, होल्ड कर दिया है क्लोजिंग बेसिस पे, तो निफ्टी बैंक में जो मूव आएगा 44,400 का, हो सकता है वो एक से दो ट्रेडिंग सेशन में ही कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा 44,200 तक का वेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम 44,555, 44,666 और उसके ऊपर के लेवल भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। निफ्टी बैंक अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, आज इसने एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन किया है। सो आइडियली अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी जो है आज इसके 15 मिनट कैंडल के हाई और लो में ही इसने सारा टाइम स्पेंड किया है, और क्लोजिंग तकरीबन उसके आसपास ही आई है। लेकिन आज का जो प्राइस एक्शन था वो काफ़ी इरेटिक था। दैट मीन्स अगर अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप समझ पाएंगे कि अगर आपने यहाँ पे भी पुट बाय की है तो मार्केट अचानक से 70 80 टू 100 पॉइंट्स का एक पुल बैक दे रहा था और वापस से नीचे आ रहा था। सो लगातार आज जो रिजेक्शन इस जोन को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट नीचे आया तो 43,920 का जो लेवल है वहाँ पे मार्केट में सेलर्स, अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे काफ़ी सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो कोई भी स्पाइक ऊपर का आया है तो बैंक निफ्टी को वहाँ से पुश किया गया है। तो कल के लिए हमें इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। कल सबसे पहले बैंक निफ्टी को 43,950 के लेवल्स को होल्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके वो 44,050 का लेवल होल्ड करता है और उससे सस्टेन करता है। तो कल के एक्शन में होगा क्या, बिकॉज आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम आज फर्स्ट डे ऑफ द न्यू वीक कंसिडर करते हैं, तो आज काफ़ी सारे सिस्टम में शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। दैट मीन्स अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेंज जाके ये देखेंगे तो 44,000 से लेके 43,800 में काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। अगर कल का ये प्राइस एक्शन जैसे मैंने बताया वो अगर हो रहा है तो 44,000 का जो कॉल राइटर है वो बहुत मुश्किल में आ सकता है। उसके बाद हमें एक शार्प मूव देखने को मिलेगी, वो बैंक निफ्टी को 44,120 और 160 के लेवल पे इमीडिएटली लेके जाएगा, और उसके बाद हम वेट करेंगे कि कल के सेशन में ये इसी जोन के ऊपर, दैट मीन्स 44,100 के ऊपर क्लोज दे दे। देन हमारा जो टारगेट है 44,400 का वो इजीली हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कल अगर हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं तो कल के लिए मैं जो सेलिंग प्लान करूंगा वो मैं स्ट्रिक्टली करूंगा 43,680 के नीचे। अगर कोई यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और इसी रेंज में जाता है तो मैं 110% यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा, कोई वॉल्यूमेट्रिक प्राइस एक्शन। सो मैं वॉल्यूमेट्रिक प्राइस एक्शन कैसे डिसाइड करता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को भी अपने रडार में रखता हूँ एक अलग से वॉच लिस्ट के अंदर, और वो हमेशा मेरे स्क्रीन के सामने रहता है। अगर वहाँ पे मुझे जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया 60% या 50% ऑफ द कंपोनेंट स्टॉक इंक्लूडिंग वेटेज है, वेटेज के स्टॉक्स भी है जैसे HDFC, ICICI, SBI, अगर ये 4-5 स्टॉक्स में से एटलीस्ट 3 एक स्टॉक बेरिश सिग्नल दे रहे हैं, देन डेफिनेटली यहाँ पे हमें सेल साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहां पे हमारा टारगेट निकल गया 43,500, और 43,000 कल ब्रेक करता है तो मैक्सिमम हम देखेंगे 43,330 लेवल्स, और वहां पे जाके हम होपफुली एक अगेन बाइंग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में पोजिशनल लेवल पे मैं आपको एक लेवल मेंशन करके दे रहा हूँ, लगातार हर वीडियो में मैं इस लेवल की बात की है। जो लेवल है 43,222, जब तक बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे एक से दो दिन इस लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक बैंक निफ्टी में पोजिशनल सेल ट्रिगर नहीं होंगे। हो सकता है हम इसी तरह से एक से दो दिन और कंसोलिडेट कर ले। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बायर है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आपको दिन में एक से दो ट्रेडिंग स्कैल्प मिल रहे हैं देन यू शुड गेट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट ओनली। अगर आपके पास इनफ कैपिटल नहीं है तो आई वुड सजेस्ट आप एक ही ट्रेड कीजिए जहाँ पे आपको परफेक्ट एंट्री लेवल का क्वेश्चन मिल रहा है, और आपको यहाँ पे कोई
पैनिक नहीं हो और एक अच्छा सा स्विंग मिल रहा है, देन आपको प्रॉफिटेबिलिटी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा मैं और देखूँ तो ये एक जो प्राइस जोन है दैट इज 44,000 से लेके 44,120, ये लगातार एक रिजेक्शन का काम और रेजिस्टेंस का काम करते आया है। लेकिन इस बार लगातार ये 3 बार हो चुका है कि तकरीबन तकरीबन 44,050 से लेके 44,120 बैंक निफ्टी ने रेजिस्ट किया है। लेकिन इस बार अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, तो हो सकता है शॉर्ट स्ट्रैप हो जाए और आपको बहुत एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिले, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। अगर ये 44,120 किया तो बैंक निफ्टी कम से कम 250 से 375 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग देगा। लेकिन टाइमिंग इज द की। ये एनालिसिस पार्ट है। अगर कल के सेशन में हम कुछ आज के प्राइस एक्शन से के डायरेक्शन में, दैट इज थोड़ा सा प्राइस एक्शन नेगेटिव दिख रहा है, हुआ भी है। लेकिन कल हम 43,950 के नीचे ही इसी प्राइस जोन के नीचे रह रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें एक दिन और वेट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट से 43,400 के ऊपर रहे और धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बढ़ता रहे। सो फ्रेंड्स, ये है बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। आइए देखते हैं कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे हम कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सो पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। सो अदानी पोर्ट्स को मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ सबसे पहले, बिकॉज उसमें एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को मिला है। अगर कल के सेशन में अदानी पोर्ट लगातार 2 दिन क्लोज हुआ है, सो देर इज अ प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, क्योंकि फर्स्ट डे आपका कोई कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ है, बुलिश है, नेक्स्ट डे गैप अप है और थर्ड डे गैप अप होता है, तो जो सेकंड डे के एसएल है तो उससे हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कल अदानी पोर्ट्स आपको 715 या 710 की रेंज में मिलता है तो आप 700 रुपए के एसएल से अदानी को 1 से 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसमें आपका जो टारगेट रहेगा 745, 752 और 765 तक के टारगेट के लिए अदानी पोर्ट्स में आप बाइंग कर सकते हैं। सो ये व्यू है अदानी पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है जो इन्फोसिस। सो इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छा एक कंफर्मेशन दिया है। सो इन्फोसिस में अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ था, इसने डोजी बनाया था, तो इस डोजी के हाई के ऊपर लगातार हमें प्राइस देखने को मिला। लेकिन इस बार ये प्राइस जो मूव हुआ है ये पिछले हाई को भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव स्टॉक्स है। और जिस हिसाब से आज आईटी स्टॉक्स में बाइंग दिखा है तो हमें 1320 से लेके 1360 के टारगेट इन्फोसिस में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको 1280 तक का एंट्री मिल रहा है तो आप 1260 के स्टॉप लॉस से इसमें एंटर कर सकते हो। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और इसका लॉट साइज भी ऑप्शन में एफ एंड ओ में कंफर्टेबल है, 400 का एक लॉट साइज है, तो आप इसमें एक सिंगल रेड में 8000 के स्टॉप लॉस से आप इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज LTTS। सो LTTS ने काफ़ी एक अच्छा प्राइस एक्शन दिया है और यहाँ पे जो डेली चार्ट में गैप पेंडिंग था उसने फिल कर दिया है। जैसे ही कल LTTS इस हाई को ब्रेक करता है, दैट इज 4000 ऑड लेवल्स, 4010, ठीक है, और मानो कि कल LTTS इस रेंज के आसपास हो ओपन होगी, इसको ब्रेक करता है तो इसमें प्लान कर सकते हैं। तो आपका इसमें टारगेट रहेगा 4100 से लेके 4500, 4100 एंड 4200 के लेवल्स हम पोजिशनली बेसिस पे इसके अंदर देख सकते हैं। सो ये था हमारा आज का एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। डेली मार्केट आउटलुक लेवल्स फॉलो करने के लिए हमें ट्विटर और हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर से फॉलो कीजिए। थैंक यू। Market Mystics. Defining Trading Edge.